हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी पॉलीमर का। देखिए, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में नियर अबाउट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि मोनोमर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और पॉलीमर का एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखे थे कि मतलब जो पॉलीमर होता है वो एक हेटेरो होता है या कोपॉलीमर होता है और एक होमोपॉलीमर होता है। अब यहां पे क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 डिफरेंट टाइप की हेडिंग के अंडर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से पॉलीमर को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कई तरीके से पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पे आपके टॉपिक में पूछा गया है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलास्टोमर और फाइबर में क्या डिफरेंस है, फाइबर में और प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, प्लास्टिक जो होती है वो 2 टाइप की होती है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है, लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, ये सब जो टॉपिक है सब के सब आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में आती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हमको जितना बेसिक टर्म पढ़ना है बेसिक वे में मैं उतना आपको पढ़ा दूंगा, हर एक बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बस ध्यान से अपने एक पॉइंट को समझिएगा और उसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को हम लोग बहुत अच्छे वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो 5 बेसिक्स पे होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और पांचवा हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। ये 5 बेसिक होते हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पिछली वीडियो में मैंने ओरिजिन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया था उसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने उसको डिस्कस किया है, तो आप वहां जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहां पे देखिए, ओरिजिन के बेस पे जो पॉलीमर होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पॉलीमर। अब देखिए, नेचुरल पॉलीमर के अंदर कभी कभी कुछ ऑथर कंसीडर करते हैं कि इसको बायोपॉलीमर एक आता है, और कुछ ऑथर यहां पे लिखते हैं हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि ये आर्टिफिशियल को हम लोग सिंथेटिक बोल सकते हैं। तो देखो, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। यहां पे कुछ ऑथर मानते हैं कि ओरिजिन के बेस पे जो पॉलीमर होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरीके का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, और एक तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक। लेकिन कुछ ऑथर ये मानते हैं कि जो नेचुरल और 2 ही तरह का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल को जो क्लासिफाई करते हैं तो एक आता है बायोपॉलीमर और एक आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं, कहीं पे कहां पे दिक्कत है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर क्या होता है। नेचुरल पॉलीमर के बारे में यह कहा जाता है कि जो पॉलीमर नेचर से मिले हमको, यानी एग्जांपल के तौर पे प्लांट से, एनिमल से, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेचुरल पॉलीमर। अब उसका मतलब होता है बायोपॉलीमर, यानी बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं, या बायोलॉजिकली ऑब्टेन पॉलीमर को हम लोग बायोपॉलीमर। जैसे एग्जांपल के तौर पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, ये सब आपके आते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ये सब के सब आते हैं बायोपॉलीमर यानी नेचुरल पॉलीमर के अंदर। उसके बाद सेमी सिंथेटिक इसे बोलते हैं, यानी ऐसा कोई पॉलीमर जिसके अंदर जो यूनिट हो ना, जो बेसिकली
पॉलीमर हो वो उसका जो मोनोमर हो कहीं ना कहीं वो मैच करता हो या वो कैटेगरी में आता हो नेचुरल पॉलीमर के। जो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में मोनोमर आते हैं उसको आर्टिफिशियली अगर प्रिपेयर्ड किया जाता है तो उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। मैंने एग्जांपल एक दिन आपको दिया था टेरिकॉट का, टेरिलीन प्लस कॉटन को मिला किया जाता है पॉलीवूल, है ना। तो ये सब एग्जांपल आते हैं सेमी। आप पीछे की वीडियो में देखिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बातें। आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बारे में। शेप के बिहाफ पे जो पॉलीमर होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है लीनियर, एक होता है ब्रांच और एक होता है क्रॉस लिंक। ठीक है, मोनोमर के बेस पे दो तरह का होता है पॉलीमर को, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है हमारे पास कोपॉलीमर। क्या होता है? होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेंगे, पहले अभी क्लासिफाई कर लें। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस दोनों बोल सकते हैं, इस बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो पॉलीमर हमारे पास तीन तरह का होता है। एक होता है हमारे पास फाइबर, एक होता है हमारे पास प्लास्टिक और एक लास्ट हमारे पास होता है इलास्टोमर। क्लियर है? अब उसके बाद मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे ये दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा हमारे पास होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर का। अब एक एक बात समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल को थोड़ा समझा दिया था, तो हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ शेप, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। यानी ऐसा पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर हो वो बेसिकली एक लीनियर वे में अरेंज होगी, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे लीनियर पॉलीमर में। वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कि जो मोनोमर उसके अंदर है, कोई पॉलीमर एक है, उसके अंदर जो मोनोमर होगा, अगर मोनोमर के अंदर जो ब्रांच होगा मोनोमर, तो उसको कंसीडर करेंगे ब्रांच पॉलीमर। अब दूसरी चीज आती है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर बेसिकली हमारे पास होता है लीनियर पॉलीमर, यानी ये एक फॉर्म होता है लीनियर पॉलीमर का, लेकिन उसमें क्रॉस लिंक एडिशन होता है। क्रॉस लिंक में लीनियरली अरेंज होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन हो जाता है, इसीलिए क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम लोग 3D पॉलीमर भी बोलते हैं। आगे चलें। अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस या फोर्स। अब कोई भी पॉलीमर है, उसके जो मोनोमर इस्तेमाल हुआ होगा, उस मोनोमर में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरीके से है, उसी को हम लोग उस बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो इलास्टोमर, प्लास्टिक और फाइबर। जैसे इलास्टोमर क्या होता है? ये नेचर में थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे आप रबर का एग्जांपल ले लीजिए कि एक प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। जब प्रेशर को रिमूव कर लेंगे वापस अपने उस फॉर्म को रिटेन कर लेगा या उस शेप को रिटेन कर लेगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टोमर, यानी वीक फोर्स होता है। अब आते हैं फाइबर में। फाइबर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मोस्टली स्ट्रांग होता है। ये कंसीडर किया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब होता क्या है, नेचर में इतना हार्ड होता है कि आप उसको तोड़ देंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, नेचर में ब्रिटल होता है। उसके बाद प्लास्टिक, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, आप इसको थोड़ा सा हीट देंगे उसका शेप वगैरह चेंज हो जाता है। अब जो प्लास्टिक होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसी कोई प्लास्टिक जिसको आप एक बार हीट करें तो उसका शेप चेंज हो जाए, फिर जब उसका हीट टेम्परेचर डाउन होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर आप उसको हीट करेंगे फिर वो मेल्ट हो जाएगा, शेप चेंज हो। यानी कहने का मतलब ये है कि बार बार हीट करके आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होता है? आप एक बार हीट करेंगे शेप चेंज होगा, उसके बाद दोबारा आप हीट करेंगे तो शेप चेंज नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा।
अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, इस बिहाफ पे एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर या उसको चेन ग्रोथ पॉलीमर और दूसरे को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। और ये वाला बहुत पूछा गया है, क्लियर है। और इस वाले में ना इन दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा गया है, क्लियर है। आ जाए देखें। अब देखिए चेन ग्रोथ क्या होता है, जब कोई पॉलीमर इस तरीके से बने कि उसमें अगली यूनिट आके आपस में जुड़ती रहे जुड़ती रहे जुड़ती रहे, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। यानी कि एक मोनोमर हमने जोड़ा, दूसरा मोनोमर जुड़ गया, तीसरा भी आया उसी में जुड़ गया, चौथा भी जुड़ गया, पांचवा भी जुड़ गया, ऐसे जुड़ता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप। सॉरी, चेन ग्रोथ में इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, जो पॉलीमर बेसिकली होता है वो दो मोनोमर आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जब वो एडिशन करेंगे तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, लेकिन यहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक एल्कोहल, लाइक H2O, लाइक NH3, लाइक HCl, ये रिमूव होता रहता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। बात क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डेफिनेशन में। On the basis of shape, चले भाई देखें ऑन द बेसिस ऑफ शेप में क्या हम लोग हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप में आप जानते हैं कि ये तीन टाइप का होता है। तो एक हमारे पास हो गया लीनियर, दूसरा हमारे पास हो गया ब्रांच, और तीसरा हमारे पास हो गया क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये हमारे पास है। अब देखिए लीनियर पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, लीनियर पॉलीमर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलीमर बेसिकली होता क्या है। देखिए द पॉलीमर मॉलिक्यूल आर लीनियरली अरेंज इन ए पॉलीमर, यहां पे लिख द पॉलीमर अरेंज द मोनोमर is considered as linear polymer। क्लियर हो गया, कंसीडर एज लीनियर पॉलीमर। अब यहां पे इसके थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लें। ये वेल पैक्ड होता है, क्या होता है, वेल पैक्ड पॉलीमर। उसके बाद दूसरी हम लोग बात करें, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। तो इंक्रीज का साइन लगा देता हूं, है ना, या आगे ले लीजिए गुड टेंसाइल से ले सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ये सब इसमें आता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी लिख सकते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अब इसमें हम लोग यहां पे देखें इसको किस तरीके से, क्योंकि कॉपी में थोड़ा सा ना आप स्ट्रक्चर को बना देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए इसको इस तरीके से मान लीजिए कि एक पॉलीमर की यूनिट है, इस तरीके से आपस में अरेंज हुई है। अगली वाली क्या होगी, ऐसे अरेंज होती चली जाएगी, ऐसे इस तरीके से अरेंज होता चला जाएगा, है ना। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप, पीवीसी, ऑल फाइबर्स, HDPE। क्या क्या है, पीवीसी आप जानते हैं बहुत कॉमन है। ऑल फाइबर, जितने भी फाइबर आते हैं सबके सब लीनियर पॉलीमर आते हैं। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये हमारे पास एग्जांपल है किसमें, लीनियर पॉलीमर के अंदर। इसको नोट कर ले, उसके बाद अगली हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा कंसीडर करें ब्रांच चेन पॉलीमर। देखिए
ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यानी ऐसा कोई पॉलीमर जो बेसिकली ब्रांच हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास ये लीनियर पॉलीमर था, अब इसमें कहीं कहीं ब्रांचिंग हो तो इसलिए हम वो कंसीडर करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। अब ब्रांच चेन पॉलीमर कैसे बनेगा, जब हमारे पास मोनोमर ही में ही ब्रांच होगा तो मोनोमर आपस में जुड़ता जाएगा, ब्रांच बढ़ती जाएगी और उसको कंसीडर कर लेते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। तो लिखिए द पॉलीमर विच हैव या विच कंसिस्ट लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। विच कंसिस्ट ब्रांच मोनोमर is considered as branch chain polymer। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम लोग एलडीपीई, ईटीसी मार लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो जानते रहेंगे। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम क्यों होती है, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलीमर इस तरीके का है, अब यहां पे इसकी ब्रांचिंग निकली हुई है, मान लीजिए ये हमने ब्रांचिंग निकाला हुआ है। अब जस्ट इसके नीचे से तो ये कोई पॉलीमर बनेगा नहीं या कोई चेन आके जुड़ेगी नहीं, तो अब जो अगली चेन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसके पास भी तो चेन निकली हुई है, चेन निकली हुई है तो इसके आसपास चेन आपस में टकरानी तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग के पास ये ऐसा होता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। अगले वाले में देखें, हम लोग इसको भी ऐसे कर लेंगे तो यहां भी है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास आ जाता है ब्रांच चेन पॉलीमर। सी वाले में आती हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3D पॉलीमर। क्या बोलते हैं, 3D पॉलीमर, है ना। तो यहां पे लिखें दीज पॉलीमर इनिशियली आर लीनियर पॉलीमर बट it arrange in cross link way so form 3D view, so it consider as क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्लियर है। अब यहां पे एग्जांपल इसकी देखें, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो और हार्ड होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और आगे चलें तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसकी डेंसिटी भी हाई होता है, हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल कंसीडर करें बेकेलाइट रेजिन। सभी रेजिन क्या होते हैं, सबके सब क्रॉस लिंक होते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस तरीके से बनाया था लीनियर, इस तरीके से, इस तरीके से, अब ये क्या होगा, क्रॉस लिंक भी बना लेगा। इस तरीके से ये क्रॉस लिंक भी बना लेगा। आप यहां पे एक और लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। अच्छा दिखना जरूरी है, सुंदर दिखना चाहिए।
हो गया। ये हमारे पास क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, यानी स्टार्टिंग में वो लीनियर पॉलीमर होता है लेकिन बाद में वो अरेंज हो जाता है क्रॉस लिंक व्यू में, तो इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर में। क्रॉस लिंक पॉलीमर नेचर में बहुत ज्यादा ब्रिटिल होता है और हार्ड होता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से।